राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कोई भजन लेके नहीं आए हैं, चूँकि जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए एक दो कुछ भावनाएं थीं जो आप लोगों से साझा करनी थी। जन्माष्टमी की तैयारियां आप सबके यहाँ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। बहुत उत्साह होगा, उमंग होगा आप लोगों के अंदर। बहुत सारी प्लानिंग होगी कि इस बार की जन्माष्टमी कैसे कुछ खास करनी है, क्योंकि 2 साल के इस पेंडेमिक के बाद धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं, सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है, पटरी पे आ रहा है। तो इस जन्माष्टमी की मेरी भी तैयारी लगभग सब पूरी हो चुकी है। बस 30 तारीख का इंतज़ार है कि कब हमारे प्रभु प्रकट होंगे, इस धराधाम पे आएंगे। वैसे तो निरंतर हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन प्राकट्योत्सव हम भगवान का इसलिए मनाते हैं कि भगवान सदा हमारे लिए छोटे ही बने रहें। खास करके जिनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, लड्डू गोपाल का विग्रह है, भगवान बाल स्वरूप में है, तो हर साल जन्म इसलिए करवाया जाता है कि भगवान हमारे बाल स्वरूप में ही रहें और हम उनके बाल स्वरूप की सेवा का आनंद उठा सकें। बस एक छोटी सी भावना आई थी मेरे मन में, जो आप सब लोगों से साझा करनी थी कि जब भी इस तरह का कोई अनुष्ठान हो, पर्व हो, जब हम अपने आराध्य की, इष्ट की सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कोशिश करिए कि आपकी जो सेवा है, जो आराधना है, वो निष्काम रहे। बहुत ज़्यादा कामनाएं न हो उसमें कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। क्योंकि 2 साल के इस महामारी में हमने देखा कि वैसे तो सबको पता है कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो चीज़ आएगी वो जानी है, और जो चीज़ गई है वो फिर से वापस आएगी और फिर से जाएगी। यही चक्र है इस दुनिया का और काल का। तो बहुत ज़्यादा मांगने से, बहुत ज़्यादा अर्चना करने से, अर्जन करने से अच्छा है कि हम भगवान से अपनी सद्गति मांगें। हम भगवान से ये मांगें कि हम किसी तरह से आपके योग्य नहीं हैं, किसी तरह से हम आपके लायक नहीं हैं, लेकिन आप तो सबके लायक हैं, आप तो सबके हैं, आप तो सबके परमात्मा हैं, परमपिता हैं, परमेश्वर हैं। जो जिस भाव से आपको भजता है, आप उस भाव से उसको, उस भाव का सुख देते हैं। तो सकाम उपासना अच्छी है, भगवान पूरी भी करते हैं, लेकिन आप जितनी मांगेंगे उतनी ही मिलेगी, क्योंकि मांग आपकी तरफ से है। ईश्वर पे छोड़ दें कि हम निष्काम भावना से आपकी भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भावना से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। पूजा भी नहीं, सेवा। क्योंकि पूजा अर्चना विग्रह की जाती है। ये तो हमारे साक्षात ठाकुर हैं, और ये आए हैं हमारे घर में, पधारे हैं हमसे सेवा लेने के लिए। कितनी पूजा सेवा कर सकते हैं हम इनकी? कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या दे सकते हैं हम इनको? कुछ अर्पित नहीं कर सकते। सब कुछ इन्हीं का तो दिया हुआ है। तो इस जन्माष्टमी में खास करके उन वैष्णवों से, उन भक्तों से जिनकी प्रीत है ठाकुर जी के चरणों में, जो दिल से साल भर इस जन्माष्टमी का इंतज़ार करते हैं। बिंदु जी महाराज वृंदावन के बहुत ही रसिक कवि हुए, भक्त हुए। उनकी ये पंक्तियाँ, उनके ये वाक्य मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको सुनने के बाद, गुनगुनाने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में हम इसी लायक हैं, वाकई में हम यही हैं। और हमारी आराधना का, हमारी याचना का, हमारी सेवा का आधार यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बिंदु जी कहते हैं, याचना करते हैं प्रभु से। प्रभु से वो, आप कह सकते हैं कि एक अधिकार की तरह से वो प्रभु से पूछ रहे हैं। जो सेवा करता है, जो भगवान के श्री चरणों में अर्पित है, शरणागत है,
उसको अधिकार है कि वो भगवान से पूछ सकता है। तो बिंदु जी महाराज पूछ रहे हैं कि हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। और जो प्रभु चरणों में समर्पित है, जो शरणागत है, उसका तो अधिकार बनता है पूछना कि जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। एक और भाव है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक तरह से साधकों के लिए, उपासकों के लिए एक महामंत्र है, एक आशा की किरण है। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी की स्वकृति है। और भगवान से इससे अच्छी मांग या इससे अच्छी आशा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकती। राम जी के उपासक, राम जी के अनन्य भक्त, आराध्य महाराज जी कहते हैं, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। क्यों लगे रहना है हमें? कहीं पर भी लगे रहने का, निरंतर प्रयास करने का कोई कारण होना चाहिए। अथक परिश्रम का, अपना समय देने का, अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने का कोई कारण होना चाहिए। कुछ तो बात है इनमें। महाराज जी कहते हैं, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। कब तक रूठे रहेंगे? कब तक विग्रह में छुपे रहेंगे? कभी न कभी तो सामने आना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में, लेकिन हम लगे रहेंगे। क्योंकि हमें पता चल गई है दुनिया की सच्चाई, हमें पता चल गया है यहाँ का यथार्थ, आपकी माया की करनी धरनी हमको सब पता चल गई है। इसलिए हम आस नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये महापुरुषों की वाणी है। महापुरुषों की वाणी अमोघ होती है। महापुरुषों की वाणी का ही अनुसरण करके, उनका श्रवण करके, मनन करके ही साधक को इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। साधक कहता है, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ के मचल जाएंगे। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और ये पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पा
पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। तो ये जो साधक का एक सपना है, ये कब साकार होगा? स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। बिना आपकी कृपा के कुछ संभव है प्रभु? कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का। जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ कि प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति निरंतर 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 बढ़ती रहे। महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों का साथ, महापुरुषों का प्रवचन, उनका उद्बोधन, उनका उल्लेखन हमको मिलता रहे, ताकि हम इस मार्ग पर सतत आगे बढ़ते रहें। आप सभी के हृदयस्थ मेरे आराध्य, मेरे प्राणधन राधा माधव को दंडवत 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 प्रणाम। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। इस पर्व के साथ ही आने वाला साल और आने वाले समय में सबके लिए खुशियाँ हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ अच्छा हो, देश उन्नति करे। इन्हीं वचनों के साथ जय श्री राधे, राधे राधे। धन्यवाद।